वेलकम टू माय द गोल्डन इंग्लिश चैनल। तो आज हम रीड करेंगे द गोल्डन डक। तो ये स्टोरी है एक सुनहरी बत्तख की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण इन अ विलेज। एक बार एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहा करता था। हिज फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन। कंसिस्टेड मीन्स होता है शामिल होना। तो उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, बीइंग मैंने होता है होना, इन स्पाइट मैंने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही वॉज हैप्पी एंड कंटेंटेड विद हिज लाइफ। कंटेंटेड मीन्स होता है संतुष्ट होना। गरीब होने के बावजूद भी वह बहुत खुश था और अपने जीवन से वो संतुष्ट था। ही टुक इंटेंस केयर ऑफ हिज फैमिली। तो इंटेंस केयर मीन्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो वो अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करता था। Thus he was passing his life merely. Merely मीन्स क्या होता है? खुशी से। तो thus मैंने इस प्रकार, तो इस प्रकार उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशी से व्यतीत हो रही थी। One day the ब्राह्मण fell ill. तो एक दिन जो ब्राह्मण था वो बीमार पड़ जाता है। तो आप देखिए इस पिक्चर में ये ब्राह्मण है और ये जो लेटा हुआ है ये ब्राह्मण है और ये बीमार पड़ा हुआ है। तो ये इसकी पत्नी है और ये उसके 3 बच्चे हैं। He consulted with various doctors what to know evil. Consulted means सलाह लेना, various means होता है कई डॉक्टर से। तो उसने कई डॉक्टरों से सलाह ली और दिखाया, किंतु उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। Instead of recovering, his health went on deteriorating. डिटोरेटिंग, तो डिटोरेटिंग का मतलब होता है हालत को, यानी कि उसकी हालत बिगड़ती गई। तो रिकवरी मीन्स बेहतर होने के बावजूद। तो इंस्टेड मैंने होता है के बावजूद। तो के बावजूद यानी कि उसकी सेहत के ठीक होने के बावजूद जो उसकी हालत थी वो बिगड़ती गई। द सिचुएशन वर्सेंड एंड अल्टीमेटली ही डाइड। तो जो ब्राह्मण था यानी कि उसकी जो हालत थी, वर्सन मीन्स क्या होता है? उसकी हालत बिगड़ती गई। तो अल्टीमेटली आखिरकार, तो उसकी हालत बिगड़ती गई और वह आखिरकार वह मर गया। द ब्राह्मण्स डेथ केम एज ए ग्रेट शॉक। शॉक मीन्स होता है भारी धक्का लगना। टू द इंटायर फैमिली। तो ब्राह्मण की डेथ से यानी कि ब्राह्मण की मृत्यु से उसके परिवार को बहुत बड़ा धक्का लगा। दे स्टार्टेड क्राइंग एंड वीपिंग। क्राइंग मीन्स चिल्लाना और वीपिंग मीन्स रोना। तो वो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और रोना शुरू किया। नाउ दे वाज ए क्वेश्चन ऑफ लिवलीहुड। तो इसका मतलब होता है आजीविका। तो अब उनको था कि वो कैसे अपनी आजीविका कमाएंगे। हैंस द ब्राह्मण्स वाइफ स्टार्टेड वैगिंग डोर टू डोर। तो जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो घर घर जाकर भीख मांगा करती थी। डोर टू डोर मीन्स घर घर जाना और बैगिंग मीन्स भीख मांगना। तो शी बेग्ड फॉर क्लोथ्स, फूड, मनी एक्स्ट्रा फ्रॉम द विलेजर्स एंड ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन। वह गांव वालों से भीख मांगा करते जिसमें कि कपड़े, खाना, धन, तो ये सब वो अपने बच्चों के लिए फिर भीख मांग के गांव वालों से लाया करती थी। द ब्राह्मण ऑन द अदर हैंड वाज रिबॉर्न एज ए गोल्डन डक। तो ऑन द अदर हैंड मीन्स दूसरी तरफ, रिबॉर्न मैंने पुनर्जन्म होना, और जो ब्राह्मण था उसका दूसरी तरफ पुनर्जन्म हुआ एक सुनहरी बत्तख के रूप में। हिज डीप डिज़ायर, डीप डिज़ायर मैंने उसकी तीव्र इच्छा। टू सी हिज फैमिली टुक हिम टू द विलेज वेयर हिज फैमिली लिव्ड। तो उसकी तीव्र इच्छा होती है कि वो गांव में जाकर अपने परिवार को देखे जहां उसका परिवार रह रहा था। On reaching there, he felt sad to see the pitiable condition of his family. तो pitiable means क्या होता है? दयनीय। तो वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि जो उसके परिवार की हालत होती है वो काफ़ी ही दयनीय हालत होती है। He went to his wife and said, Beloved, I am your husband and have come here to meet you.
तो वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, प्यारी, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ। आई कैन नॉट सी द पिटिएबल कंडीशन ऑफ यू ऑल। मैं आप सबकी इस तरह दयनीय कंडीशन नहीं देख सकता। टेक वन ऑफ माई गोल्डन फेदर। फेदर मीन्स होता है पंख। तो मेरा ये सुनहरी पंख तुम ले लो। यू कैन सेल इट। सेल इट मीन्स होता है इसे बेचना। एंड विद द मनी थस अर्न मीन्स होता है कमाना। यू कैन फुलफिल योर वेरियस नीड्स। वेरियस नीड्स होती हैं कि कई प्रकार की ज़रूरतें। तो उसने कहा कि तुम इसे बेच दो और इसे बेचकर तुम काफ़ी सारा धन हासिल कर लोगे और उससे अपनी ज़रूरत का सामान ले लोगे, उससे अपनी ज़रूरतें पूरा कर लोगे। द ब्राह्मण्स वाइफ डिड एज शी वाज टोल्ड। तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो वैसा ही करती है जैसा कि ब्राह्मण ने उसे बताया था। शी टुक वन ऑफ द डक्स फेदर, सोल्ड इट एंड ब्रॉट ऑल द नेसेसरी थिंग्स फॉर द फैमिली। तो वो बत्तख का पंख ले लेती है और उसे बेच देती है और उससे अपनी ज़रूरत का सारा सामान अपने परिवार के लिए ले आती है। दिस हैपन सेवरल टाइम्स। तो सेवरल टाइम्स मैंने कई दिन तक, तो ऐसा कई दिन तक होता रहा। नाउ द ब्राह्मण्स वाइफ बिकेम ग्रीडी। तो जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो लालची बन जाती है। वन डे शी सेड टू हर डॉटर। एक दिन वह अपनी बेटी से कहती है, लेट्स टेक ऑल द फेदर ऑफ द गोल्डन डक। हमें उसके सारे पंख सुनहरी बत्तख के ले लेने चाहिए, उसे छीन लेने चाहिए। वी कैन सेल all of them and thereafter can lead a luxury life means शानदार जीवन। luxury means मतलब होता है शानदार। तो हम उसके ये पंख लेकर यानी कि बेच देंगे और फिर इससे हम शानदार अपना जीवन बिताएंगे। What we need to do it at the earliest because the duck comes according to his free will। तो वो कहती है कि लेकिन हमें ये जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि जो बत्तख है वो अपनी इच्छा से आती है। वी डोंट नो, हम नहीं जानते when he would be coming next if he goes once। जब वो दोबारा कब आएगा ये हमें इसके बारे में वो कह दिया कि कोई पता नहीं है कि वो कब आएगा। सो लेट्स ग्रेब। ग्रेब मीन्स क्या होता है पकड़ना। ग्रेब हिम दिस टाइम एंड टेक ऑल द फेदर्स। तो वो उसे जल्दी पकड़ लेती है जब वो आता है और उसके सारे जो पंख है वो नोचने के लिए तैयार रहती है, यानी कि वो उसे पकड़ लेती है। The daughter was astonished to hear her mother's thought। तो जो उसकी बेटी होती है, एस्टोनिस्ड मीन्स क्या होता है कि हैरान होना। जो उसकी बेटी होती है वो अपनी माता की ये सारे विचार सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है। एंड शी सेड, मदर डोंट डू दिस। तो वह कहती है कि अपनी मम्मी को कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, मत करो ऐसा। द डक हैज़ हेल्प्ड अस इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो जो बत्तख थी उसने हमारे बड़े ही मुश्किल के समय में हमारी मदद की थी। वी शुड नेवर फॉरगेट दिस। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। इज़ इट राइट टू रीपे मीन्स होता है रीपे का मतलब होगा कि जैसे चुकाना। ही इज़ गुडविल मीन्स उसकी अच्छाई। बाय कॉजिंग हार्म टू डू हिम, हार्म टू हिम। तो हार्म मैंने होता है उसे नुकसान। तो कहता है, वो कहती है कि हमें उसकी अच्छाई के बदले उसे नुकसान पहुंचाना क्या ठीक रहेगा। तो देखो अब इस पिक्चर में ये है ब्राह्मण की वाइफ और ये है उसकी सुनहरी बत्तख। तो ये जैसे ही वो बत्तख उसके पास आती है तो उसका क्या प्लान होता है कि उसको पकड़ लेना है और उसके सारे पंख वो उससे छीन लेती है। तो इस पिक्चर में यही दिखाया है कि वो बत्तख सुनहरी पंखों वाली आती है और वो जो ब्राह्मण की वाइफ होती है वो उसे पकड़ लेती है और उसके सारे पंख ले लेना चाहती है। The Brahman's wife was in no mood to listen to her daughter।
तो लिसन मैंने होता है सुनना, मूड मैंने कि उसका मन नहीं। तो जो ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसका मन नहीं था अपनी बेटी की इस तरह की बातें सुनने का। शी वॉज ब्लाइंड विद ग्रीड एंड वांटेड टू पुट हर थॉट्स इनटू एक्शन एट द अर्लीस्ट। तो वो लालच में बिल्कुल अंधी हो गई थी और वो इस तरह के विचारों को सुनना नहीं चाहती थी, और वो जो करना चाहती थी वही उसके एक्शन में था कि वो वही करना चाहती थी जो उसने सोच रखा था। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन द डक केम टू देयर हाउस एट द ब्राह्मण्स वाइफ कैच हिम एंड प्लक्ड ऑल द फेदर्स। तो फिर अगले दिन जो नेक्स्ट टाइम होता है उस वक्त जो बत्तख है वो उसके घर में आती है। तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो बत्तख को पकड़ लेती है और उसके सारे पंख नोच लेती है, उसके तोड़ लेती है। प्लक मीन्स होता है उसका तोड़ना, नोचना। बीइंग सरप्राइज द डक सेड। तो जो बत्तख होती है वो बहुत हैरान होकर कहती है, व्हाट आर यू डूइंग, ये तुम क्या कर रहे हो। व्हाई आर यू डूइंग दिस, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। यू विल गेट into lost of trouble why doing so, तुम ऐसा करके तुम बहुत कष्ट में पड़ जाओगे। also you will get nothing by plucking my feather, तो तुम्हें मेरे पंख नोच कर कुछ भी नहीं मिलेगा। नथिंग मैंने कुछ भी नहीं, प्लकिंग मैंने नोचना, तोड़ना। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे इस तरह सारे पंख तोड़कर कुछ भी नहीं मिलेगा। प्लीज़ स्टॉप ऑल, प्लीज़ इसको रोक दो। बट द ग्रीडी वोमन डिड नॉट लिसन टू द डक एंड प्लक्ड ऑल हिज फेदर्स। तो लेकिन जो लालची औरत थी उसने उसके बारे में बत्तख की बात नहीं सुनी और उसके सारे पंख तोड़ लिए। द ब्राह्मण्स वाइफ कलेक्टेड ऑल द फेदर्स एंड बिगेन टू डांस विद जॉय। तो ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसने सारे पंख इकट्ठे किए और फिर खुशी से नाचने लग पड़ी। शी थॉट नाउ आई शैल बिकम वेरी रिच। तो उसने सोचा कि अब हम बहुत ज़्यादा अमीर बन गए हैं, तो यानी कि हम बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। आई नीड नॉट डिपेंड ऑन दिस डक एनी मोर। तो अब हमें इस बत्तख पर ज़्यादा निर्भर रहने की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल। मैं खुद की ही खुद पर निर्भर हूँ और अपने पर ही मैं निर्भर हूँ, मैं अपने ही खुद की ही मैं मालिक हूँ। I will not have to ask for anything from anyone else. अब मुझे यानी कि किसी से भी कुछ भी पूछने की कोई ज़रूरत किसी भी चीज़ के लिए नहीं होगी। Being excited, the woman kissed the feather. उसने बड़ी उत्सुकता से जो पंख थे उनको चूमा। But to her great surprise, the golden feather had turned वाइट। टर्न मैंने बदल जाना। तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि जो सुनहरी पंख थे वो सफ़ेद बन गए, सफ़ेद पंख में बन गए। सीइंग दिस द वोमन सेड। तो ऐसा देखकर जो औरत थी उसने कहा, व्हाट इज़ दिस, ये क्या हुआ। वेयर आर द गोल्डन फेदर्स, ये जो सुनहरी पंख थे ये कहाँ गए। दीज आर द फेदर्स ऑफ ए वाइट डक। तो ये बत्तख के पंख सफ़ेद हो गए, ये सफ़ेद पंख हैं। तो द ब्राह्मण्स वाइफ बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री एंड थ्रू द फेदर्स। तो जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने उसके पंख फेंक दिए। द डक देन सेड। तब बत्तख ने कहा, यू डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई वांटेड टू से एंड प्लक्ड ऑल माई फेदर। तो बत्तख ने उस समय कहा कि तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे, तुमने मेरे सारे पंख तोड़ लिए। आई वॉन्टेड टू से दैट इफ़ यू प्लक ऑल फेदर दे वुड टर्न इन टू वाइट ऑन्स। तो मैं ये कहना चाहती थी कि अगर तुम मेरे सारे पंख तोड़ लेते हो तो ये सफ़ेद हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। नाउ सफ़र द कंसिक्वेंसेस ऑफ योर मिसडीड्स। तो सफ़र मीन्स क्या होता है। तो सफ़र मीन्स होता है जैसे कि किसी भी चीज़ में सफ़र करना। सफ़र मीन्स जैसे झेलना, ठीक है, झेलना या भुगतना। तो जो
ये है कंसीक्वेंसेस। इसका मतलब क्या होता है? नतीजा होना। तो ये तुम्हारे बुरे कर्मों का ही ये तुम्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो मिस डीड्स मैंने होता है कर्म, पाप। तो इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें अपने बुरे कर्मों का नतीजा अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। द एंगर ऑफ ब्राह्मण्स वाइफ न्यू नो बाउंड्स व्हेन। तो बाउंड्स मीन्स क्या होता है? लिमिट। तो जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसे ये जानकर उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही, कोई लिमिट नहीं रही। शी heard द डक्स कमेंट। तो उसने ऐसे बत्तख की बातें सुनी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। द थ्रू द featherless duck into a dustbin and said you are worth nothing। तो वो उसके बिना पंखों वाली बत्तख को कूड़ेदान में फेंक देती है और कहती है कि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। दिस डस्टबिन इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। तो ये कूड़ादान है, यही तुम्हारा सही स्थान है। नाउ रेस्ट हियर, यहाँ आराम करो। सेइंग सो शी एंगरली वेंट इनटू द हाउस। तो ऐसा कहकर वो बड़े ही गुस्से से अपने घर में चली जाती है। द डक वॉज ग्रेटरली शॉक्ड टू सी सच बिहेवियर। तो जो बत्तख थी वो उसका इस तरह का व्यवहार देखकर बहुत सदमे में थी। ही हैड टू रिमेन इन द डस्टबिन फॉर ए फ्यू डेज। तो इस तरह वो काफ़ी दिन उस कूड़ेदान में पड़ी रही। एज सुन एज ही ग्रू न्यू फैदर्स ही फ्लू अवे। तो जैसे ही उसे नए पंख आते हैं तो वह वहाँ से उड़ जाती है। ही थॉट, और वह सोचती है कि इट इज़ नॉट नो यूज स्टेइंग एमिडस्ट सच अनग्रेटफुल पीपल। तो जो एडमिस्ट होता है इसका मतलब क्या होता है? कि साथ में, बीच में, ठीक है। तो अनग्रेटफुल का क्या मतलब होता है? अनग्रेटफुल का क्या मतलब होता है? तो ये होता है कि जो कि बेकार होते हैं, जो कि महान नहीं होते, बुरे लोग होते हैं। तो उसने सोचा कि इन लोगों के बीच, जो कि बुरे लोग हैं, इन लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए, यहाँ रुकना सही नहीं है। ऑन द अदर हैंड द ब्राह्मण्स वाइफ सून स्पेंड ऑल हर वेल्थ। तो दूसरी तरफ जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसने जल्दी ही अपना सारा धन गंवा दिया। नाउ शी वॉज बैक टू स्क्वायर वन। तो वो वापस उसकी पहले जैसी स्थिति हो जाती है। नाउ देयर वॉज नो गोल्डन डक टू हेल्प हर आइदर हु कुड टेक हर आउट ऑफ द पॉवर्टी। तो पॉवर्टी मीन्स गरीबी। तो अब उसके पास कोई सुनहरी बत्तख नहीं रही जो कि उसकी मदद करने आती, तो जो कि उसको उसकी गरीबी से बाहर निकालने को आ सकती थी। तो ऐसी कोई बत्तख उसके पास अब सुनहरी नहीं रही। द ब्राह्मण्स वाइफ हैड टू पे डियरली फॉर हर ग्रीड। तो जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसको अपने लालच की वो चुकानी पड़ी, कि जो उसने लालच किया था तो उसे उसका चुकाना पड़ा, भुगतना पड़ा। तो बच्चों, आपने इस कहानी में सुना, जो कि मैंने आपको इस कहानी में रीड करके बताया कि किस तरह वो जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसने लालच किया और उसको अपने लालच की क्या कीमत चुकानी पड़ी, है ना। उसने सब कुछ गंवा दिया। तो लालच करना अच्छी बात नहीं है। तो हमें इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।